सियासी मंजरनामे पर एक हंगामा सा मचा हुआ है। कई जमानतों की खबरें हैं और कई जोड़ तोड़ के वाकयात हैं। वैसे तो एक मामूल की बात है, मगर लग यूं रहा है कुछ लोगों को मैदान से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। इस वक्त मुल्क में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो शिफाफ इंतखाबात न चाहे। हर एक की ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो और एक मुंतखब हुकूमत मारिज वजूद में आए। जमहूरियत में इंतखाबात एक मामूल का अमल समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन करीब आए तो हर तरफ एक हलचल मच जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। एक ज़ाबिता अहलाक इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, दूसरा ज़ाबिता अहलाक सियासी जमातों को बनाना चाहिए, मगर ऐसा कभी नहीं होता। शायद हमारी सियासी क़यादत समझती है अगर सब काम अमन और आश्ती के साथ होने लगे तो इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा और हमारी वोटरों में तहरीक पैदा नहीं होगा। आइडियल सूरत हाल तो ये होगी कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाए। कानूनी मोशगाफियों की वजह से सियासी जमातों पर कदगन लगाना इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान न देकर एक बेवक्त की रागनी छेड़ दी है। इससे कुछ अच्छा तासुर नहीं गया। इससे पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले दिए गए वो भी इस हवाले से इनफरादी थे कि बाकी सारी जमातों के इंतखाबात में इतनी मैन मेख नहीं निकाली गई। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ऐसा नहीं कि जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह हकीकी मुतालबा है और इंतखाबात की सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। आगे बढ़ने की बजाय अगर हम पीछे की तरफ चलते रहें तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। मुल्क बेमकसद मुश्कों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये सवाल तो अब अमूमन पूछा जा रहा है कि अगर इंतखाबात को यकतरफा बनाना है तो फिर इतनी बड़ी मुश्क का क्या फायदा। इंतखाबी नताइज को अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो इंतखाबात कराने से क्या हासिल हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होनी चाहिए। ये काम अगर वो आसान तरीके से करने में कामयाब रहता है तो तारीख इन इंतखाबात को अच्छे लफ्जों में याद करेगी। पाकिस्तान में अवाम कभी भी इंतखाबी अमल से बदल नहीं हुए। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है कि वो इंतखाबात में हद दर्जा दिलचस्पी लेते हैं। इस वक्त भी एक गहमा गहमी नजर आ रही है, आगे चलकर इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है, अवाम को हर इंतखाबात के बाद इस हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ता है कि इंतखाबी नताइज पर उंगलियां उठती है। ये एक ऐसी दायमी खराबी है जिसका हम आज तक इलाज नहीं ढूंढ सके। इसी खराबी की वजह से हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया जाता है और पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाती है। आज भी सियासी जमातें इसी हदशे में मुब्तला हैं कि पोलिंग के बाद गिनती का अमल शिफाफ होगा या नहीं। फॉल प्रूफ निजाम न हो तो ऐसा ही होता है। यहाँ तो ये भी होता रहा कि पोलिंग एजेंटों को जो नताइज मुतालिका फार्मों पर दिए गए बाद अज़ा वो भी गलत साबित हुए। गिनती का अमल 2-3 दिन तक जारी रहा और नताइज रुके रहे। सुबह को जीतने वाले शाम को हार गए और इस मोजिजे पर सर पीट कर रह गए। क्या इस बार ये खराबी नहीं दोहराई जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन ने सब इंतजामात कर लिए हैं? क्या रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों की तरबियत इस अंदाजे की गई है कि वो मतलूबा फराइज को आसान तरीके से अदा कर सकें? ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब कबल इस वक्त नहीं दिया जा सकता। इनका जवाब तो उसी वक्त मिलेगा जब मैदान सजेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन की फिल वक्त बुनियादी जिम्मेदारी ये है वो इस तासर को जन्म न लेने दे कि किसी खास जमात को ज्यादा जगह दी जा रही है और बाकी जमातों का रास्ता रोका जा रहा है। ये सोने का नहीं नोटिस लेने का वक्त है। इस वक्त मुल्क भर की इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी काम कर रही है, इसलिए इंतजामिया की कोताही की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन पर ही आयद होती है। मुल्क की दो बड़ी जमातों पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना अशद जरूरी है। ये तहफ़्फ़ुज़ात और हदशात दूर न किए गए तो आगे चलकर इंतखाबात के सारे अमल को दागदार कर देंगे। सियासी जमातें जमहूरियत का अहम सतून होती है। इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल को कशीदा ना होने दे। पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो तो इसमें सबका फायदा है। कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर जो चंद वाकयात पेश आए इन्हें एक ट्रेलर समझा जाए। अगर माहौल को ठंडा न रखा गया तो आगे चलकर मुश्किलात पेश आएंगी। बाद सियासी रहनुमा आज भी इश्तिहाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। किरदार कशी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से गुरेज करना चाहिए। मुल्क के लिए नवाज शरीफ भी मुहब्बे वतन है और इमरान खान भी, आसिफ अली जरदारी भी वतनी दोस्त हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी। बाकी सब जमातें भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं। किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इसी तरह करप्शन की बातें भी तमाम सियासी जमातें भुगत चुकी है। सब पर इल्जामात लगते रहे हैं मगर अदालतों में कुछ साबित नहीं होता। बुनियादी बात यह है अवाम को इस बारे में आजादाना फैसले करने का मौका दिया जाए। वो बेहतर जज हैं और अपने नुमाइंदों के किरदार का फैसला कर सकते हैं। जब तक अवाम को इंतखाबात का पूरी तरह हक नहीं दिया जाता हमारे यहाँ जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। हम नेब जैसे इदारों के जरिए क्या कुछ नहीं करते रहे। यही नवाज शरीफ थे कि जिन पर नेब ने मुकदमात दर मुकदमात बनाए थे, कैसे कैसे सबूत और कैसे डंडोरे नहीं पीटे थे। आज वही नेब अदालतों में गवाही देता फिर रहा है कि नवाज शरीफ
शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं मिले और मुकदमात वापस ले रहा है। आसिफ अली जरदारी पर कितने ही मुकदमात बने मगर फिर साबित हुआ कि सब फर्जी थे और अदालतों ने इन्हें बरी कर दिया। ये खेल तमाशा कब तक चलेगा और इन मुकदमात की बुनियाद पर हम अपने रहनुमाओं के बारे में अवाम की राय को मुतासिर करने के लिए काम करते रहेंगे। आज इस अमल से इमरान खान गुजर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात वापस लेने वाला नेब उनके खिलाफ सरगर्म अमल है, बड़े बड़े दावे कर रहा है मगर जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब इन दावों के उबारे से हवा निकल जाएगी। सियासत की ये आंख मचूली अब खत्म होनी चाहिए। एक शिफाफ जमहूरियत और शिफाफ इंतखाबात इस मुल्क की जरूरत है। इसके लिए तमाम रियासती इदारों, सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक बार खुले दिल से अवाम को ये मौका देना चाहिए कि वो अपने ज़मीर और आजादाना राय के मुताबिक अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सके। इनकी हकीकी नुमाइंदा क़यादत इक़्तिदार में आएगी तो इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे और जमहूरियत के समरात भी अवाम तक मुंतकिल हो सकेंगे।